बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक, शिव प्रभात फेरी, प्रभु कृपा आशीर्वाद आपका मिलता रहे। प्रभु आपकी सेवा करता रहे। इतना भाव, इतनी श्रद्धा, विश्वास प्रभु, हर समय आपकी तरफ ध्यान, यही मेरा जीवन में काम हो। मेरी जीवन की कमाई तो यही है प्रभु, मैं आपको कितना सिमरण कर पाऊँ और कितनों को देश विदेश तक ये संदेश पहुँचा पाऊँ। आपकी कृपा हो, आपकी शक्ति होगी। वो भी मेरा कुछ नहीं है प्रभु, ना मेरे पास है, ना मैं कुछ कर सकता हूँ। सब आप ही कर रहे हो, करवा रहे हो। न मैं कोई करने की क्षमता में भी हूँ प्रभु। मेरा दिल का भाव, हर श्रद्धा, विश्वास है प्रभु कि संसार में जहाँ के मालिक, आपका संदेश सारे देश विदेश तक दूर सबको ये संदेश दे पाऊँ, समझा पाऊँ कि जहाँ का मालिक एक। आज दिन भी सोमवार आपका अति प्यारा दिन हो और मेरे प्रभु की कृपा बरसती हो। भारतवासियों, आप सारे भारतवर्ष में, सारे संसार देख रहे होंगे कोरोना महामारी के भी कष्ट सारा संसार झेल रहा और इंद्र देवता भी बरसात खूब कर रहा है। आधा भारत लगभग नदियों में उफान, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं मकान गिर रहे हैं, कहीं फसलें बर्बाद हो रही हैं। ऐसा क्यों प्रभु रुष्ट है? भारतवासियों, मेरे को आप एक सोते पागल सा भक्त है, रोज भोगता रहता है, यही कह सकता हूँ। आज मुझे महसूस भी हो रहा है कि कहता रहता, बोलता रहता है, पागल है। सबका मालिक एक का संदेश देता है। कोरोना महामारी से प्रार्थना कर, कहता है प्रभु से ओम नमः शिवाय का जाप करो। आप संदेश नहीं पहुंचा पाते। जानने का संदेश है, याद रखना, ये जितनी भूकंप, ये आपदाएं, बाढ़, ये आप देख रहे हो, सारे इतना भारी नुकसान होता तो उनका बेचारों जो मकान दुकान में वहां रहते हैं, जो कठिनाइयां भुगत रहे होते हैं, पर उसके साथ देश का भी नुकसान, सड़कें टूट जाना, उन लोगों को जिनको बेघर हो जाना, उनके घर बनवाना, उनकी सहायता करना, देश का पैसा जो देश की तरक्की की तरफ, आगे बढ़ने की तरफ लगे, पर उन्हीं पे ही सिमट जाता है। जब कष्ट आता है तब भी लोग भगवान को याद करते हैं, पर आपके ऊपर भारतवासियों कष्ट भी है, फिर भी सीधा रास्ता नहीं अपनाना चाहते। कष्ट है, बहुत भारी कष्ट है। अभी देश के प्रधानमंत्री ने आपको 15 अगस्त को गिनाए। भारत और संसार कितने कष्टों से जूझ रहा। इसका रास्ता उपाय क्या है? एक ही तो है, जहां का मालिक का सिमरण करना, उस संसार के मालिक से अपना रिश्ता। संसार के अंदर ऐसा वातावरण बन गया है, माँ बाप की सेवा ना करना, बड़ों की आज्ञा का पालन ना करना, बड़ों को ही झूठा ठहरा देना, बड़ों का अपमान कर देना, अपने भगवान को पहचानना नहीं कि हमारा भगवान कौन है। इन गलतियों की सजा और उसके साथ हमारे देश के सारे संसार में फैले हुए धर्म के ठेकेदार, जिनका बिजनेस, व्यापार, उनका एक बिजनेस है गुमराह करना, अपने आप को कुछ थोड़ा, कहते हैं किसी को अपने पढ़ाई लिखाई का, उस चीज का ज्ञान हो जाए, भगवान का नहीं कि उनके पास भगवान है। भगवान तो जिसके पास है, पहाड़ों पे दाएं बाएं कहीं दिखाई भी नहीं देते। वो नेताओं के पीछे चक्कर नहीं काटते, उनको नेताओं की कोई जरूरत नहीं, उनको सिर्फ भगवान की जरूरत होती है। वो नेताओं की हाजिरी भी नहीं भरते, वो जाते भी नहीं। वो जहां के मालिक के साथ रिश्ता जोड़े, उन्हें सिर्फ जहां का मालिक ही चाहिए। उन्हीं की वजह से ये आज अभी तक कहते, जो आपको ना, आप थोड़े बहुत सुरक्षित हो, वो सिर्फ उन्हीं की वजह से ही। और जैसे वो भगवान के साथ सीधा रिश्ता रखे हुए और सारा संसार, सारा भारत प्रभु के साथ रिश्ता जोड़ोगे, जब सारा भारत एक देवों के देव महादेव त्रिलोकीनाथ को
ओम नमः शिवाय का जाप कर रहा होगा, प्रभु का सिमरन कर रहा होगा। क्या भक्तों के होते नहीं भगवान? और भक्तों को तो घर आते हैं। और आपकी भारत भूमि, भारत माँ, जहां पर सारे देवी देवताओं का अवतार हो और 12 ज्योतिर्लिंग भी इसी पुण्य पवित्र पावन भूमि भारत माँ में ही हूं। और हम अपने भगवान की भी मर्यादाओं को अपने आप नहीं बता पाते लोगों को। अपने घरों में किनको बुला लेते हो जो भगवान नहीं? अपने परिवारों को क्या दिखाते हो? दिखाओ तो अपने परिवार की, अपने माँ बाप की सेवा। माँ बाप की सेवा करेंगे नहीं और कहीं जाकर ना कहते मैंने सेवा ले रखी है, और जाएंगे कहीं कहेंगे मैंने सेवा ले रखी है। सेवा करना बहुत अच्छी बात है, करनी भी चाहिए। इंसान वही जो किसी के काम आए, पर सेवा सबसे पहले अपने परिवार की, माँ बाप की, और उस भगवान की जिस भगवान ने तुम्हें ये आत्मा दी है, परमात्मा के पास से तुम आए हो, उस परमात्मा से अपना रिश्ता क्यों नहीं कर लेते? क्या भगवान ने कभी, किसी भगवान ने, त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक ने कभी किसी से पैसे मांगे या दर्शन करने के या मिलने के लिए भगवान ने किसी का मेरे को मत्था टेकोगे मैं तब तुम्हें मिलूंगा? नहीं कहते भगवान, वो तो देने वाले, वो तो देते हैं। और जहां धर्म के ठेकेदारों के पास जाते हो वहां देते हो, दौलत देते हो। वही परिवार, दौलत, अपने परिवार, अपने माँ बाप, उनको सुंदर वस्त्र ला कर दे दो, अपने बीवी बच्चों के लिए कुछ सुंदर चीजें ला के दे दो, उनको भगवान के दर्शन करा दो, यात्राएं कराओ जहां साक्षात भगवान हो। अपना संस्कार दो तो ऐसा दो। क्या संस्कार ऐसे दोगे कि मेरा पहले जिसके किसी के घरों में जाता हो ना, कई बार प्रभात फेरी के दिनों में प्रसाद बांटना, मिलना मिलाना, तो किसी के घर में एंट्री करना तो 4-4, 5-5 टोपियां लगा रखी होती, कईयों कर तो 6-7 ही होती। देख के हैरान होते। अपने माँ बाप की, अपने दादा दादी, नाना नानी की किसी की फोटो नहीं लगाई, कहते ये हमारे भगवान। अपना परिचय किसके साथ कराते? भगवान तो एक होता है, पहले ये भगवान था, फिर ये भगवान चला गया, फिर ये भगवान, अब ये भगवान चला गया, तो वो भगवान है। भगवान कहीं जाते हैं, ये बार बार भगवान बदलते रहते हैं। ये आए तो मेरे बाद ये भगवान। कभी भगवान श्री राम ने, श्री कृष्ण ने, साईं बाबा ने, गुरु नानक देव ने, वीर हनुमान ने, साईं बाबा ने, शेरा वाली माँ ने कहा बाद में, कभी इसको बाद में इसको पूछते रहना ये गद्दी की भगवान, इस प्रॉपर्टी की, इस चीज की मालिक है। कबीर हनुमान ने कहा भगवान एक होता है, माँ बाप भी एक होते हैं। सेवा करनी हो तो याद रखना अपने इस पुण्य पवित्र भारत माँ भूमि की, जो मेरे देश का प्रधानमंत्री भाव है, श्रद्धा है। लोग गलत भी कहते हैं, कई अंधविश्वासी भी मुझे कहते हैं, मुझे भी कहते हैं, पर याद रखना जो आपने पहले देखा, अब में उसमें जमीन आसमान का फर्क है। देश कहां तरक्की कर रहा है? कुछ गलतियां हुई, होती हर इंसान से। व्यापार में कमी आई, बेरोजगारी बढ़ी, सिस्टम बनाने में जहां 65-70 साल जब से आजाद हुए देश लूटता रहा, वो अपनों ने लूटा। अब उसको सिस्टम में लाने में कुछ कमियां तो सुधारने में समय तो लगता। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना। सबसे बड़ा एक ही काम है इस देश से का, जिस पालकी ने आपको जन्म दिया, मेरे देश के प्रधानमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी, ये महादेव तलवार है। सबसे पहले एक ही लक्ष्य को, भ्रष्टाचार बंद, भ्रष्टाचार बंद हो और व्यापारियों को छूट लो, भी बेरोजगार तुम खत्म करो, उनको सरल आसान, उनको पूछने टोकने ना जाए। एक ऑफिसर लगाते हो, उनको 30-35 साल 40 साल की नौकरी करता, वो कितने गलत काम करता है, कभी उस पर टोका टकाई या उसको रोक टोक नहीं, वो कितना लूट के ले गया पता भी नहीं होता, और उसके ऊपर कोई सजा भी नहीं होती, क्योंकि इंक्वायरी कौन करेगा? उससे बड़ा अफसर करेगा, वो भी ऐसा होगा। ठीक ठाक होगा तो उसको दर वैसे अप्रोच होगी, या पड़ोस में एक ही ब्लॉक में रहते सारे, कहीं ना कहीं मित्रता दोस्ती निकल आए, वो बचता जाएगा। नहीं तो नेता ऐसा होगा, वो ही छोड़ देगा।
पर व्यापारी को जब कलम में आप लिख देते तो उसकी जीवन भर तो उड़ाते रहते हैं अफसर भी, पॉलिटिशियन। उनके लिए सरल आसान व्यापार इतना बढ़े। अभी वो समय है हमारे देश में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर वो बनना, अपना व्यापार खड़ा करना, बेरोजगारों को रोजगार देना। इस समय कहते सारा देश विदेशी भी चलकर यहाँ कर फैक्ट्रियाँ, इंडस्ट्रियाँ लगाना चाहते हैं, क्योंकि चाइना के को सब ने परख लिया है वो कैसा इंसान है, भूमि हड़प इंसान, भूमिया माफिया, वो जगह ही लोगों देशों के आड़ोस पड़ोस की कब्जे करना उसकी सोच, ताकत का अपनी नजायज फायदा उठाना छोटे देशों पर, हमारे जैसे देश को भी साथ से लपेट लेना। पर हमारे पास हथियार सामान, हमारी जितनी फौज विश्व में सबसे अलौकिक और सुंदर है, अब दलेर है, शेर है, वो 100 हो हमारे 10 ही बराबर खड़े होते हैं। उनके पास हथियार बड़े सुंदर हो। कहते ना कि कई लोग लाइसेंस मांगते, क्यों मांगते? कहते भाई लाइसेंस इसलिए मांग रहा हूँ, पता हो मेरे पास हथियार, उसको दहशत रहे। इसी तरह हमारे देश की भी दहशत पूरी हो। देश का प्रधानमंत्री खरीद रहा होने चाहिए। बार बार हमें हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं है कि हम उनके लिए हाथ पे हाथ रखकर अपना पैसा ना लगाएं इन चीज़ों पर। पड़ोसी अच्छे हो तो नहीं लगना चाहिए, पर पड़ोसी हमारे अच्छे नहीं, जिसकी वजह से नुकसान है। और कोरोना महामारी जैसी बीमारियों को मुक्त करने के लिए सारे भारतवासियों ये जो बाढ़ आपदाएं टीवी पर सिर्फ इन्हीं चीज़ों को ही देख रहे होते हैं, या तो कोरोना महामारी के केस बता रहे होते हैं, और या फिर चारों तरफ बाढ़ ही बाढ़ दिखाई दे रही है। कईयों के मकान जब गिर रहे होते हैं, फसलें बर्बाद हो रही होती हैं, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। सारे भारतवासियों मिलकर प्रभु का सिमरन करो, त्रिलोकीनाथ जहाँ के मालिक का रास्ता सीधा अपनाओ। रिश्ते सीधे में कोई पैसे नहीं लगते, सीधी ट्रेन पर बैठो जो सीधे प्रभु के साथ जोड़ दे, बिन पैसे, कोई पैसा नहीं, आए कहां से हो और जाना कहां। उम्र से हिसाब से हम भी सोचते हैं पता नहीं प्रभु का कब कहां बुलावा आ जाए। वैसे तो बचपन से लेकर कभी भी कब प्रभु किसने कब बुला ले, पर अंदर से भाव तो जागते हैं ना, भी जाना भी है। जाना तो अच्छा ही, प्रभु का सेवा अपने चरणों में स्थान दे, अच्छी सेवा करवा के भेजना प्रभु। देश विदेश जहां में एक संदेश आपका पहुंचा, सबको जगा सके, सबसे रिश्ता भगवान आपसे करा सके, इतनी कृपा और शक्ति देना मेरे माते। कोरोना महामारी के लिए, इन बाढ़ आपदाओं से लिए महादेव से प्रार्थना करो, सारे भारतवासियों, सारे संसारवासी, जहां का मालिक एक। अब शिव वंदना प्रभु से प्रार्थना करने जा रहा हूं, मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ स्वीकार करना। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय विंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अपरंपार, कर बांधे हम खड़े, नमन करे स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव, मुझ अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे घात। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, बोले भंडारी शंकर, बन जाए मेरे मीत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना, हे शंकर भगवान। ओम नमो शिवाय जप मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें, करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से
भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो, तिमर को दे में भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आग पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी, डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है, तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे, तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाद, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम जिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोग मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत हैं शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, आपसे जन जन का कल्याण, यही है प्रभु प्रार्थना। कल्याण आप कल्याणकारी कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता। इनको लोगों को कैसे कौन समझाए, और ये कब समझ में इनको आए। कृपा करें मेरे महादेव, वो कृपा वो शक्ति दो मेरे महादेव, कृपा वो शक्ति दो प्रभु। जागृत हों लोग, जागे भगवान से, आत्मविश्वास आत्मनिर्भर बने। प्रभु से रिश्ता करें तो याद रखना वो कृपा की वो शक्ति भी आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से अपने सारे कार्य दिलेरी से कर पाओगे। जब आपका भगवान और महादेव और भारत मां पुण्य पवित्र भूमि पर आपका भाव होगा। जिस
जिस भावना के साथ जो कोई कार्य नहीं कर सका, 370 को कोई तोड़ सका, वो देश अपने देश में ही तिरंगे झंडे भी 2 लगते हो, वो भी देखा आपने दृश्य इसी देश में। कानून कायदे भी 2-2 हो, क्यों हो? देश एक है तो एक कानून होना चाहिए, सबके लिए रूपरेखा एक होनी चाहिए। और वो कश्मीर की वादियां इतनी सुंदर, इतना अलौकिक कहीं भी सारे संसार में नहीं है जो दृश्य प्रभु ने इस अपनी पहाड़ियों पर कैलाश पर्वत की तरफ दे रखा हो। कहाँ आपको देखने को मिलेगा कैलाश पर्वत, बाबा अमरनाथ की यात्रा, माँ की यात्रा, नैनीशरण की यात्रा, नैमीकरण की यात्रा, मेरे महादेव की कहाँ यात्राएं नहीं? पहाड़ों में, कैलाश पर्वतों पे, ये कहाँ दृश्य? सारे संसार में कहीं नहीं। हम अपने रूपरेखाओं को, अपने माँ बाप को, अपने भगवान को भूलकर भटकते हैं जहां भगवान नहीं। पालकी का लक्ष्य आज से नहीं, मत सोचना आज से कहना, जगाने का ही लक्ष्य। जागो, जाग जाओ, जाग जाओ, जगाने वाले आ गए। नाता रिश्ता सीधा महादेव से जोड़ने वाला, सीधा। जहां कर्म करोगे वही भक्ति आएगी। आप अपनी दुकान पर बैठते हो, दुकान की कमाई फैक्ट्री इंडस्ट्री के अपने घर लेकर जाते हो, बैठते हो, कर्म करते हो तो फल मिलता है। तो भगवान का क्या सीधा आप नाम और सिमरन लोगे, आपके बीच में कोई नहीं होगा तो भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे कि नहीं करेंगे? जहां पर भी, जिस जगह पर भी बीच है, याद रखो, बीच का आदमी कभी भी भगवान और बिजनेस व्यापार में वो बाधाओं का कारण होता है। वो व्यापारियों को ऐंठते हैं, उनके स्टाइल होते हैं, अफसर और पॉलिटिशियन से मिले होते। और आजकल तो एक और सिस्टम बना हुआ है, 5-7 की ना एक टोली सी बनी होती है। कहां कौन सा केस किसके साथ कहां सेटिंग कर रखी है, उसको कहेंगे तू दरखास्त, झूठी दरखास्त दो आकर। एक रिस्पेक्ट वाले इंसान को घसीटते रहते हैं अपना पैसा ऐंठने के लिए। ऐसा भी व्यापार शुरू, जिसकी भी एप्लीकेशन को झूठी कोई दरखास्त कहीं भी कोई चीज करता, उसको भी ये सजा मिलनी चाहिए। तूने किसी का चक्कर, गवर्नमेंट का समय क्यों बर्बाद किया, व्यापारी किसी इंसान का समय क्यों बर्बाद किया, उसको भी कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा कोई झूठी दरखास्त लेके कहीं तो घूमता ना फिरता रहे, टॉर्चर ना करते, समय लाइनों में लगकर समय देश का बर्बाद ना कर रहा। जैसे अभी शुरुआत हुई, जो भी कोई नुकसान करता है देश का, सरकार का या किसी का, उसकी भरपाई उन दंगाइयों से होती है। इसी तरह उनके भी समय की बर्बादी, जो लोग ऐसे करते हैं उनका बिजनेस व्यापार ही यही है, उनके ऊपर भी समय की बर्बादी का, उनके ऊपर भी कठोर कदम होना चाहिए, उनको भी सजा उसको मिलनी चाहिए। उन्हें समय बर्बाद किया, अगला भी, गवर्नमेंट का भी, देश का भी और दूसरे का भी। ऐसा कानून, ऐसे सख्त स्टेप होंगे, देश एक नई दिशा की तरफ, इंडस्ट्री व्यापार तभी बढ़े। तो हमारे देश में आने की लोगों को डर लगता, इंसान अपनी इज्जत वो सर सेफ नहीं समझ पाएगा। फरोकियां लेने वाले बहुत होते हैं, दलाल बहुत होते हैं, और होते वो याद रखना नेताओं के साथ जुड़े। ये शुक्र है कि आपको सरकार आपकी अच्छी मिली हो, उनका खात्मा होने जा रहा है और होगा। मेरे प्रभु कृपा करें और अच्छे लोगों को आप भी चुनो, देशवासी, देश को एक नई दिशा की तरफ, भारत विश्व में उज्जवल हो। और मेरे महादेव की कृपा बल से सतयुग की तरफ जाए मेरा देश, कलयुग जाए, सतयुग आए, इसी पालकी का लक्ष्य। मेरे महादेव कृपा करें। कोरोना महामारी से, भूकंप, बाढ़, आपदाओं से हम प्रभु से ही प्रार्थना करके मुक्ति पाएंगे। अरबों खरबों का जो कमाते हो, देते हो सरकार को, तो उन बेचारों जहाँ पर कहते हैं बाढ़, आपदाएं, कष्ट आते हैं, वहाँ देना पड़ता, देना भी चाहिए। पर वो कष्ट नहीं आएंगे जब आप अपने भगवान से सीधा रास्ता रखें। सबसे पहले नेता ही मार्गदर्शन दे, अपने भगवान के साथ सीधा रिश्ता जोड़े। अभी कुछ देखने को दृश्य आपको मिला भी, और भी ऐसे होंगे। मेरे महादेव की कृपा बरसे। इसी के साथ ही कोरोना महामारी के लिए ओम नमः शिवाय जाप का मंत्र का जो उच्चारण रखा हुआ है, इसी मंत्र के द्वारा ही सभी देवी देवताओं ने वर पाया है। आप ओम नमः शिवाय का जाप करें, उस जाप से ही कोरोना महामारी से और भारत की जो बाढ़, आपदाएं, समुद्री तूफान, टिड्डी दल, भूकंप, इनसे मुक्ति पाए। एक ही मंत्र है, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभातपुरी को लाइक करें, शेयर करें। सारे देवी देवताओं का श्रृंगार, एनर्जी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर बनोगे, अपने भगवान के दर्शन करोगे और कृपा मेरे महादेव की बरसेगी। शिव प्रभातपुरी को लाइक करें और शेयर करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।